चाहत, हर सपना पूरा पैसे से होता है। बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो पैसा चाहिए, माँ बाप बीमार हो जाए उनको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना है तो पैसा चाहिए, जिंदगी में मेरे को कहीं जाना है तो पैसा चाहिए। तो मेरे दोस्त, पैसा कमाने के दो ही तरीके इस दुनिया में, सफल होने के लिए पैसा कमाने के लिए दो ही तरीके हैं। पहला तरीका सर जॉब, लेकिन जॉब की कुछ कंडीशन है, जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट है। जॉब में टाइम पंचुअल रहना पड़ेगा सर। सुबह 9 बजे बोल दिया तो 9 बजे पहुंचना पड़ेगा, सर्दी हो गर्मी हो आंधी आए तूफान आए, बस से जाओगे ट्रेन से जाओगे गाड़ी से जाओगे, डजेंट मैटर। आप घर से कितना किलोमीटर दूर जॉब करते हो कोई मैटर नहीं करता सर, आपको जॉब पे टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। उसके बाद सर, फॉलोइंग ऑर्डर, एक बॉस नाम का एक बंदा मिलेगा जिसकी हर बात माननी पड़ेगी, ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे, रिक्वायरमेंट है इसकी। नेक्स्ट सर, लिमिटेड इनकम सर। जैसी आपकी एजुकेशन और जैसा एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से आपकी कीमत लगाई जाएगी सर, उसके हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। आपकी लिमिटेड इनकम रहेगी, महीना 10,000, महीना 20,000, महीना 50,000, महीना लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अनलिमिटेड इनकम नहीं ले सकते आप, आपकी जॉब में लिमिट रहेगी सर। तो हर इंसान बिजनेस करना चाहता है, हर इंसान सोचता है मेरा सा बड़ा सा हॉस्पिटल हो, बड़ा सा स्कूल हो, बड़े से होटल का मैं मालिक हूँ। बिजनेस हर इंसान करना चाहता है सर, हमारे पिताजी भी करना चाहते थे, हमारे दादाजी भी करना चाहते थे, हर आदमी बिजनेस करना चाहता है सर। लेकिन बिजनेस की भी कुछ रिक्वायरमेंट है, जिन रिक्वायरमेंट को पूरा आज तक हम नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग कर गए तो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने के लिए सर पहली चीज इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपको हजारों में कमाना है तो लाखों में लगाना पड़ेगा, लाखों में कमाना है तो करोड़ों में लगाना पड़ेगा, अगर करोड़ों में कमाना है तो अरबों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा दोस्त। आज तक बहुत सारे लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाए, ज्यादातर लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता। चलो इन्वेस्टमेंट कर भी ले, जो कुछ हमारे पास है उस सब कुछ को बेच दे, घर धरती सब कुछ बेच दे और एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो रिस्क भी तो है सर। आज हजारों लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए तक लगा के भी, अरबों खरबों रुपए लगा के भी बिजनेस में लोग फेल हो जाते हैं, दिवालिया घोषित हो जाते हैं। तो इस चीज से हमें डर लगता है कहीं हम सब कुछ बेच के बिजनेस स्टार्ट भी करें, रिस्क भी तो बहुत बड़ा है सर। उसके बाद कंपटीशन से भी लड़ना पड़ेगा। अगर मान लो हमने 1 करोड़ रुपए लगा के एक बहुत अच्छा होटल खोला, बहुत अच्छा होटल खोला सर, 1 करोड़ रुपए लगाया हमने, और हमने वहां खाने की प्लेट जो रखी वो 200 रुपए की। हो सकता है जिस दिन हमारा होटल अच्छा चल जाए, उस दिन हमारे साइड में कोई 100 करोड़ का बंदा आ जाए कॉम्पिटिशन में, वो बोले ये 200 रुपए की प्लेट देता है, होटल हमारे से अच्छा बनाए, बिल्डिंग हमारे से अच्छी बनाए, सारी सुविधाएं हमारे से अच्छी अच्छी दे, और उसके बाद एक ही बात बोले ये 200 रुपए की प्लेट देता है, मैं 100 रुपए की प्लेट दूंगा और इससे अच्छी कैटेगरी की दूंगा, इससे अच्छी क्वालिटी की दूंगा। जब ये 2-3 साल के बाद जिस दिन बर्बाद हो जाएगा, उस दिन मैं 200 की बजाय 400 की भी कर दूंगा। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा सर, जियो में भी तो हुआ। जियो ने क्या किया, कंपटीशन में आए, फ्री में लोगों को डाटा दिया, फ्री में कॉलिंग दी। आप देख सकते हैं ना सर, बिजनेस में कितने बड़े बड़े कंपटीशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां फेल हो जाती हैं सर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रिया कंपटीशन में। उसके बाद बिजनेस का टैलेंट भी चाहिए सर। अगर टैलेंट नहीं है तो बहुत सारे लोग टैलेंट के बगैर भी फेल हो जाते हैं। पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रिस्क भी ले सकते हैं, कंपटीशन से भी लड़ सकते हैं, लेकिन बिजनेस का टैलेंट नहीं है सर, बिजनेस का हुनर हमारे अंदर नहीं है, तो भी इंसान फेल हो सकता है सर। नेक्स्ट सर, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या, जितने भी लोग हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या कोई भी इंसान छोटा मोटा व्यापार जो कर रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम। क्योंकि जो हमारा टाइम है आज, जो 24 घंटे हैं उसमें से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, आज जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारे परिवार का खर्च चल रहा है, उससे हमारा परिवार चल रहा है। अगर वो काम हम छोड़ दें तो 2-3 महीने के अंदर हम रोड पे आ सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, अक्सर हमारे पास टाइम नहीं है। और दोस्त, ये टाइम की प्रॉब्लम हमारी फैमिली में पिछले 100 पीढ़ियों से, 5 पीढ़ियों से, 10 पीढ़ियों से चलती आ रही है। टाइम नहीं। आज सर हम जो नौकरी करते हैं, सुबह निकलते हैं रात को आते हैं, कब इस बिजनेस को करें, कब बिजनेस में टाइम लगाएं, टाइम की प्रॉब्लम है सर। नहीं तो बहुत सारे लोग 100 बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ जाके बैठे, किस किस बिजनेस को संभाले। क्योंकि हमारे को तो हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय, हमारा छोटा मोटा व्यापार जो हम कर रहे हैं, उसी में टाइम इतना लग जाता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है मेरे दोस्त। तो ये बिजनेस के 5 ऐसे रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा नहीं करने के कारण हम बिजनेस नहीं कर पाते सर। और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है सर, सक्सेस बिल्कुल कैलकुलेटिव है। किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है यार। कोई इंसान अगर शॉर्टकट भी बताए तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता सर। आज तक हम सफल क्यों नहीं हुए, इसके पीछे एक रीजन है। जितने भी लोग इस धरती पे सफल नहीं हुए उसके पीछे एक कारण है।
हमारे परिवार में हमारे जितनी भी पीढ़ियां पहले भी थी, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमारे पिताजी बहुत मेहनती थे सर, दादाजी भी बहुत मेहनती थे, हमारे से ज्यादा उन्होंने मेहनत की है, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिली सर? रीजन क्या रहा? नेक्स्ट करना सर। टाइम इज मनी। जब तक टाइम मल्टीप्लाई नहीं होता सर, जब तक इनकम मल्टीप्लाई नहीं होती। अकेला आदमी किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकता, जब तक टाइम इंक्रीज नहीं होगा, इनकम इंक्रीज नहीं होगी। टाइम इज मनी हर जगह लिखा होता है, स्कूल पे लिखा भी देखा होगा आपने, समय ही पैसा है। ये समय ही पैसा कैसे है सर? कोई भी इंसान जॉब करता है, ये क्या है सर? जॉब जो भी इंसान करता है वो एक दिन में 10 घंटे काम करता है। कितने घंटे सर? 10 घंटे। वो जिंदगी में लाइफ टाइम 60 साल की उम्र तक हो जाएगा, 65 साल की उम्र हो जाएगी, 70 साल की उम्र हो जाएगी। जिस दिन स्टार्टिंग की थी 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में जो जॉब स्टार्ट की थी, पहले दिन से 10 घंटे काम करना स्टार्ट किया था, 60 साल की उम्र होगी, हर रोज सुबह जाता है शाम को आता है, सुबह जाता है शाम को आता है। सफलता क्यों नहीं मिली? मेहनत बहुत की, जिंदगी के 20 साल, 30 साल, 40 साल बहुत मेहनत की सर। हमारे पिताजी ने, आस पड़ोस के लोगों को भी आप देखते हो कि मेहनत बहुत करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में सुबह निकलेंगे, डेली 10 घंटे काम करते हैं, डेली 10 घंटे काम करते हैं। तो दोस्त, लेकिन फॉर्मूला नहीं पता ना, आज 10 घंटे काम करके क्या हमारा टाइम मल्टीप्लाई होगा? जिस काम में हम जा रहे हैं, क्या उससे आगे चल के क्या होगा? क्यों सफलता नहीं मिली? रीजन दिखाना चाहूंगा सर। क्योंकि हम अकेले काम करते हैं दिन में कितने घंटे? 10 घंटे। महीने में सर लगभग 26 दिन एक आदमी काम करता है, 3-4 दिन की छुट्टी कर लेता है ज्यादातर, एक नॉर्मल रेशियो के अनुसार। मैं नहीं कहता 100% ऐसा ही करते हैं, बहुत सारे लोगों की छुट्टी नहीं होती होंगी, पर मैं कहता हूँ ज्यादातर रेशो ये है कि एक आदमी महीने में 26 दिन काम करता है। और 26 दिन में अगर काम के अकॉर्डिंग लगाएं तो 26 × 10, तो एक आदमी महीने में कितने घंटे काम करता है? 260 घंटे। और साल में कितने घंटे करता है सर? 260 घंटे। और साल में सर 260 × 12, 3120 घंटे। और सारी जिंदगी में सर अगर एक आदमी 20 साल की उम्र से नौकरी करना स्टार्ट करे, या कोई भी वर्क करना स्टार्ट करे, अपनी दुकान है, छोटा मोटा व्यापार है, उसमें रोज 10 घंटे काम करता है, अकेला काम करता है, तो साल में 260 घंटे, 3120 घंटे, और 40 साल तक अगर काम करता है, 20 साल की उम्र से अगर वो काम करना स्टार्ट करे, 60 साल की उम्र तक काम करे, तो साल का कितना है? 3120। तो 40 साल का सर 3120 × 40, 1,24,800 घंटे की जिंदगी है मेरे दोस्त। कोई आदमी आपके घर आके झूठे वादे करे, झूठी तसल्ली दे, या झूठे सपने देखे हम असफल हो जाएंगे? नहीं होंगे सर। जब तक ये टाइम मल्टीप्लाई नहीं होगा, जब तक ये समय मल्टीप्लाई नहीं होगा, जब तक हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं होंगे, जब तक सर इनकम मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, जब तक हम पैसा नहीं कमा सकते, बड़ा नहीं कमा सकते। हाँ, समय की कीमत अलग अलग हो सकती है, मजदूर के घंटे की कीमत अलग है, डॉक्टर के घंटे की कीमत अलग है, टीचर के घंटे की कीमत अलग है, साइंटिस्ट के घंटे की कीमत अलग है, हर आदमी के घंटे की कीमत अलग है, लेकिन लिमिटेड है, कुछ ना कुछ लिमिट है। और जिसका ये टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, वो इनकम बहुत बड़ी ले लेता है सर। तो 1,24,000 घंटे जब तक टाइम यही रहेगा सर, तो जिंदगी में बड़े नहीं बन सकते। जितने भी बड़े लोग हैं वो काम कैसे करते हैं? बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में किस तरीके से टाइम मल्टीप्लाई होता है? एक एम्प्लॉय वर्कर कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है एक कंपनी में। नेक्स्ट है ना सर, बिग कंपनी, 1 लाख एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉय है, लेकिन एम्प्लॉय केवल 8 घंटे ही काम करता है। लेकिन 1 लाख एम्प्लॉय 8-8 घंटे जब काम करते हैं, तो एक कंपनी के मालिक के लिए, जो बड़ी कंपनी का मालिक है, उसके लिए 8 लाख घंटे डेली काम हो जाता है मेरे दोस्त। तो जितना हम 8 जन्म लेके, जितना हम काम करते, जितने हम घंटे हम काम करेंगे 8 जन्म लेके, उतना एक कंपनी का मालिक, एक बड़ी कंपनी का मालिक एक दिन में उतने घंटे काम करवा लेता है। तो दोस्त, जितना नॉर्मल पर्सन अर्निंग लेता है 8 जन्म में, उतना एक बिजनेसमैन, बड़ा आदमी, एक दिन में कमा लेता है। कोई शॉर्टकट नहीं। ये टाइम इज मनी का फॉर्मूला हर इंसान ने लगाया। धीरू भाई अंबानी ने भी पहले दिन से लगाया, निर्मा के मालिक ने भी लगाया। जिसको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, वो आज से ही वर्क स्टार्ट कर देता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, इसके साथ 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा, और 5 साल के बाद मेरी लाइफ में ये फॉर्मूला लगना चाहिए। वो हमेशा दिमाग में यही रखता है, अगर मेरी लाइफ में ये फॉर्मूला लगना चाहिए, 1 साल के बाद मेरे साथ 20 लोग काम करेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, 40 साल लोग काम करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा, 3 साल के बाद मेरी टीम में अगर 2,000 लोग होंगे, कोई भी बिजनेसमैन है, आपने देखा होगा जिसने ये फॉर्मूला लगाया है,
एक छोटा सा दुकानदार बड़ा बिजनेसमैन बन गया, जिसने फॉर्मूला लगाया, लेकिन उसके साइड में सेम दुकानदार था, वो आज ही बैठा है, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा काम किया ही नहीं, अपनी इनकम कहीं इन्वेस्ट की ही नहीं, उस इनकम को लेके वहीं बैठा रहा है, बोला बहुत अच्छा चल रहा है। अरे उसी अच्छा चलते चलते अगर कुछ एक्स्ट्रा हम साथ में कर देते तो ये टाइम मल्टीप्लाई हो सकता था। और जिसने ये काम किया सर, जिसने भी ये काम किया, वो आज इतिहास लिखे बैठे हैं हर इंडस्ट्री में। तो मेरे दोस्त, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आज एसलीपीएस में भी जितने लोग सफल हैं, या आज मैं मेरी बात करूं तो मेरी 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है। 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों की टीम में अगर मैं बात करूँ, तो 10,000 लोग भी अगर काम करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सर, अगर वो 2-2 घंटे भी काम करते हैं, तो 20,000 घंटे मेरे लिए डेली काम हो जाता है। लेकिन मैंने भी शुरुआत अकेले नहीं की थी। बस इस सोच से की थी, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद टाइम मल्टीप्लाई करना है। पहले दिन लोगों के साथ 2-4 लोग जॉइनिंग नहीं होते थे। आज मेरी टीम में 1000 से 1200 लोग हर वीक जॉइनिंग होते हैं सर। हर वीक इतने लोग हर वीक जॉइनिंग हो रहे हैं।